मुसलमानों से भारत से निकलने की बात करने वाली बीजेपी पर क्यों चुप है एमीन, आखिर क्यों जहर उगला एमीन ने मुरादाबाद की नगर पंचायत अगवानपुर बीती रात चेयरमैन प्रत्याशी जमशेद खान की अध्यक्षता में इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें एआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने अपने लगभग 15 मिनट के भाषण में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी पर जमकर जहर उगला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा दोनों गिर चुकी है, इन्हें चाहे कोई माजून खिलाओ, अब यह उठने वाली नहीं है। जबकि अधिकतर मुसलमान एआईएम, लेकिन आगनपुर में चल रहे प्रोग्राम में एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने जनता को एहसास करा दिया कि जो मुसलमान समझता है वह किसी कदर सही साबित होता है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने अपने भाषण में बीजेपी की हर एक कमी पर चुप्पी साधी और कांग्रेस पर जमकर जहर उगला। यहां तक बाबरी मस्जिद को लेकर भी कांग्रेस को दोषी ठहराया। मुसलमानों की भर्ती की जाएगी पुलिस में, क्या किसी मुसलमान इलाकों में कैंप लगाए गए? क्या हमारे नौजवानों की भर्तियां हुई पुलिस डिपार्टमेंट में? नहीं हुई। क्या ये नहीं कहा गया था अपने मैनिफेस्टो में कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो हम मुस्लिम इलाकों में इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज बच्चियों को पढ़ने के लिए फ्री कोचिंग क्लासेस का इंतजाम करेंगे? क्या आपके इलाके में फ्री कोचिंग क्लासेस का इंतजाम हुआ था? बताइए, हुआ? आप बोल नहीं रहे हैं। मैं क्या समझू, हुआ या नहीं हुआ? एक बार जोर से कहिए, नहीं हुआ? नहीं हुआ ना? उसके बाद क्यों नहीं हुआ? आप ये सोचिए क्यों नहीं हुआ। क्योंकि आपने यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि किसी ने भी समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र को नहीं पढ़ा होगा। कितने लोगों ने समाजवादी के उस वक्त के घोषणा पत्र को पढ़ा था? हाथ उठा के बताइए। किसी ने नहीं पढ़ा। इसलिए मैंने कहा कि आप कभी कंडीशन पर वोट नहीं डालते। ठीक है कमाल अख्तर, हम तुमको वोट डालेंगे, तुम हमारे इलाके के लिए क्या करोगे? तुम हमारे इलाकों में स्कूल खोलोगे, डिग्री कॉलेज खोलोगे? कभी आप ये नहीं पूछते। आप सिर्फ आंख बंद करते हैं, बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी को वोट डालते। इसलिए आप कभी सवाल नहीं कर पाते, क्योंकि सवाल आप जब करेंगे जब आपने अपनी फरमाइश उनके सामने रखी हो। आपने फरमाइश नहीं, आपने बीजेपी कमाल अख्तर ने कहा मैं बीजेपी को हराऊंगा, आपने कहा तब हम आपको वोट डालेंगे। अरे मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर जितेंद्र और महेंद्र लड़ रहे हैं तो अब्दुल क्यों दीवाना हो जाता है? बताओ मुझे। बीजेपी समाजवादी अगर लड़ रही है तो अब्दुल दीवाना हो जाता है। सरकार बनती है बीजेपी की, लिंचिंग अब्दुल की होती है। अब जितेंद्र की तो लिंचिंग नहीं हो रही है ना? लिंचिंग किसकी हो रही है? पोछा कौन लगाएगा? अब खान साहब ने कह दिया कि अब्दुल अब पोछा लगाएगा। अब्दुल पोछा नहीं लगाएगा, अब्दुल कलम उठाएगा, तालीम हासिल करेगा और डीजीपी बनेगा। उस इशू की शुरुआत किसने की? क्या ये बात गलत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने बाबरी मस्जिद के अंदर ताला खुलवाया? क्या ये बात गलत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के दौरे इख्तियार में बाबरी मस्जिद के अंदर रात को अंधेरे में चोरी से मूर्तियां रखी गई? क्या ये बात गलत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के इख्तियार में वहां पर मंदिर का शिलान्यास हुआ? क्या ये बात गलत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के दौरे इख्तियार में 6 दिसंबर 1992 हुआ? आप बताइए मुझे। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बावजूद उसके हाँ ये बात भी सच है कि 1992 6 दिसंबर के बाद
उत्तर प्रदेश के अंदर कोई कांग्रेसी दूल्हा या दुल्हन नहीं बन पाए, सरकार आज तक नहीं बनी। मुसलमानों ने कांग्रेस से मुंह मोड़ा, समाजवादी का रुख किया। मुलायम सिंह यादव ने 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन किया। एक मरतबा हमारे बड़ों ने कहा कि मुलायम सिंह यादव पर हमें भरोसा करना है, समाजवादी हमारी पार्टी है, मुलायम सिंह यादव हमारे नेता है। हमने लब्बैक कहा, समाजवादी को अपनी पार्टी माना, मुलायम सिंह यादव को अपना नेता माना। लेकिन आप मुझे बताइए, हमने कभी ये नहीं पूछा कि 7% यादव मुलायम सिंह यादव आप कैसे सरकार बनाएंगे। 20% मुसलमानों ने मिलकर के एक बार, दो बार, 3 बार नहीं, 4 मरतबा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई। क्या ये बात गलत है? क्या ये बात सच नहीं है कि 2012 में समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में, अपने चुनावी मंशूर घोषणा पत्र में यह कहा था कि हम मुसलमानों को रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिश की बुनियाद पर 18% रिजर्वेशन देंगे। क्या आपको रिजर्वेशन मिला? बताओ कितने मुसलमानों को रिजर्वेशन मिला? कहा था अगर हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। पूर्ण बहुमत की सरकार। भगत भाई, आप मंच साझा कर रहे हैं, इलेक्शन आने वाले हैं, कुछ ऐसी तकरीर हो रही है, उनको ऑब्जेक्शन उठ रहा है, कहा जा रहा है कि वो नफरत फैलाने वाली कुछ तकरीर मंच से की जा रही है, जैसे कांवर को लेकर के आपने की थी। नहीं, मैंने तो तारीफ की थी, लेकिन अब तकरीर के आधे हिस्से को अगर आप दिखाएंगे तो एक अलग बात है। मैंने तो उसमें यही कहा था कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें कोई एतराज़ ना ही हमारे समाज के किसी एक सिंगल आदमी ने एतराज़ किया। हमें खुशी है इस बात की, ये देश हम सब का है। जितना आकाश भाई का है उतना ही मेरा भी है, जितना योगी जी का उतना ही मेरा भी है। तो फिर इस देश के अंदर 2 तरीके का कानून क्यों है? भाई, आपने देखा कि एक महिला अस्पताल के कोने में अपने परिवार के लिए दुआ कर रही थी, नमाज पढ़ रही थी, उसको भी टीवी चैनलों पे चलाया गया। आपने देखा भाई, नमाज पढ़ने के लिए हमको 1 घंटे 2 घंटे नहीं, साइड में भी पढ़ते हम लोग, कभी रोड पे नमाज नहीं पढ़ते, रोड पे भी पढ़ते तो किनारे पढ़ते। लेकिन उसको इस तरीके का मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? भाई, हम भी आपके भाई हैं, आप हमको क्यों अपना भाई नहीं समझ रहे हैं? हम तो हमेशा आपको अपना भाई समझे। भाई, हमारी तो कोई पार्टी नहीं थी ना, कांग्रेस पार्टी थे जिसके सदर ब्राह्मण थे। हाँ, तो हम तो हमेशा आपके साथ थे। लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। हमने कभी गलत अल्फाज हम क्यों बोलेंगे? भाई, मुझे पढ़ाया हिंदू टीचरों ने, मेरे दोस्त बहुत सारे क्लास फेलो हिंदू, हम कारोबार भी उन्हीं के बीच में करते हैं। हम ऐसी बात क्यों कहेंगे कि नफरत फैले? हाँ, ये बात हम ज़रूर कहते हैं कि हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, ये नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। और वो नाइंसाफ़ी आज से नहीं, 75 सालों से हो रही है। चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत रही हो, चाहे समाजवादी की, चाहे बीएसपी की, चाहे बीजेपी की। जुल्म का शिकार अगर कोई रहा है तो मुसलमान रहा है, ये बात छुपी नहीं है। भाई, ठीक है, कोई कानून अगर है, कोई कानून को फॉलो नहीं करता है, आप पनिश करिए ना उसको, ये कौन मना कर रहा है उसको? लेकिन उसको लेकर के अगर पूरे समाज को आप कटघरे में खड़ा करेंगे तो ये ठीक नहीं है। नहीं, वर्तमान सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास, हम तो जो कानून लाते हैं वो सबके लिए समान होता है। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, मुसलमानों का विनाश। आप मुझे बताइए कि अखलाक को क्यों मारा गया? बताइए आप। पिलखुआ में हापुड़ में पिलखुआ में कासिम को क्यों मारा गया था? आप बताइए मुझे। मैं भी गाय पालता हूँ, मेरे पास 4 गाय है। अब मुझे तो डर लगता है कि अगर कहीं अपनी गाय को मुझे डॉक्टर के पास भेजना हो तो ऐसा ना हो कि लिंचिंग हो जाए मेरी। ऐसा नहीं है मेरे भाई।